ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 25 अगस्त 2020। आज विशेष आदरणीय प्रकाश मणि दादी जी का 13वां पुण्य स्मृति दिवस है। तो आदरणीय प्रकाश मणि दादी जी बहुत ही न्यारी, प्यारी, निमित्त, निर्माण, निर्मल वाणी, ऐसी हमारी मीठी प्यारी आदरणीय दादी जी का 13वां पुण्य स्मृति दिवस पर हम सभी ब्रह्मावस शत शत प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और अपने दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो आज आप सुनेंगे अभी ईश्वरीय महावाक्य अर्थात मुरली। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कभी थककर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं। सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं। सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। आज की मुरली में प्रश्न है, 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है? 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है? उत्तर है, बाबा ने कहा, जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो। प्यार के सागर बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे। सब खिटखिटे समाप्त हो जाएंगी। मुरली में गीत बजा है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। प्यार का सागर अपने बच्चों को भी ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं। बच्चों की एम ऑब्जेक्टिव है कि हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बने। इनको सब कितना प्यार करते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको इन जैसा मीठा बनाते हैं। मीठा यहाँ ही बनना है और बनेंगे याद से। भारत का योग गाया हुआ है, यह है याद। इस याद से ही तुम इन जैसे विश्व के मालिक बनते हो। यही बच्चों को मेहनत करनी है। तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है। मूल बात है याद। याद ही प्यार देती है। बहुत मीठे, बहुत प्यारे बनने चाहते हो, उच्च पद पाना चाहते हो तो मेहनत करो, नहीं तो बहुत पछताएंगे। क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनसे याद में रहना पहुंचता नहीं है। थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं। एक तो देही अभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करो, नहीं तो बहुत कम पद पालेंगे। इतना स्वीट कभी नहीं होंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खींचते हैं क्योंकि याद में रहते हैं। सिर्फ बाप की याद चाहिए। जितना याद करेंगे उतना बहुत स्वीट बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी अगले जन्म में बहुत याद किया है। याद से स्वीट बने हैं। सतयुग के सूर्यवंशी पहले नंबर में है, चंद्रवंशी सेकंड नंबर हो गए। ये लक्ष्मी नारायण बहुत प्रिय लगते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और राम सीता के फीचर्स में बहुत फर्क है। इन लक्ष्मी नारायण पर कभी कोई कलंक नहीं लगाया है। कृष्ण पर भूल से कलंक लगाए हैं, राम सीता पर भी लगाए हैं। बाप कहते हैं बहुत मीठा तब बनेंगे जब समझेंगे कि हम आत्मा है। आत्मा समझ बाप को याद करने में बहुत मजा है। जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनेंगे।
14 कला फिर भी डिफेक्टेड हुआ, फिर और डिफेक्ट होती जाती है। 16 कला परफेक्ट बनना है। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, कोई भी सीख जाएंगे। 84 जन्म कल्प कल्प लेते आए हैं, अब वापिस तो कोई नहीं जा सकते जब तक पूरा पवित्र न बने, नहीं तो सजाएं खानी पड़े। बाबा बार बार समझाते, जितना हो सके पहले पहले यह एक बात पक्की करो कि मैं आत्मा हूँ। हम आत्मा अपने घर में रहती है तो हम सतो प्रधान हैं। फिर यहाँ जन्म लेते लेते कोई कितने जन्म लेते हैं, पिछाड़ी में तमो प्रधान बनते हैं। दुनिया की वह इज्जत कम होती जाती है। नया मकान होता है तो उसमें कितनी आराम आती है, फिर डिफेक्टेड हो जाता है, कलाएं कम होती जाती है। अगर तुम बच्चे चाहते हो परफेक्ट दुनिया में जाए तो परफेक्ट बनना है, संपूर्ण बनना है। सिर्फ नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहा जाता, आत्मा को परफेक्ट बनना है। जितना हो सके कोशिश करो कि मैं आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं ये पाठ पक्का करो, जितना हो सके कोशिश करो मैं आत्मा हूँ। और आगे बाबा ने कहा ये भी समझना है कि मैं बाबा का बच्चा हूँ। अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य अपने को देहधारी समझ खुश होते हैं, हम फलाने का बच्चा हूँ। बाबा कहते वह है अल्पकाल का नशा, है ना। नशा रहता है ना, मेरा बाप बहुत ही ऊंच पोजीशन पर है, ऐसे समझते हैं। IAS ऑफिसर होगा, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर या जो भी कुछ, तो कितना नशा रहता है। बाबा कहते हैं तुम कौन हो, ये सोचो कि हम भगवान के बच्चे हैं, मैं बाबा का बच्चा हूँ। अब तुम बच्चों को बाप के साथ पूरा बुद्धि योग लगाना है, इसमें मूंझना नहीं है। बल विलायत में कहा भी जाओ, सिर्फ एक बात पक्की रखो कि बाबा को याद करना है। बाबा प्यार का सागर है, यह महिमा कोई मनुष्य की नहीं, आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। आत्मा ये सब आपस में भाई भाई है, सभी का बाप एक है। बाप सबको कहते बच्चे तुम सतो प्रधान थे, सो अब तमो प्रधान बने। तमो प्रधान बनने से तुम दुखी बने हो। अब मुझे आत्मा को परमात्मा बाप कहते, तुम पहले परफेक्ट थे। सब आत्माएं वहाँ परफेक्ट ही है, बल पार्ट अलग अलग है, परंतु परफेक्ट तो है ना। प्यूरिटी बिगर तो वहाँ कोई जा न सके। सुखधाम में तुमको सुख भी है तो शांति भी है, इसलिए तुम्हारा ऊंचते उच्च धर्म है, अथाह सुख रहता है। विचार करो हम क्या बनते हैं, स्वर्ग के मालिक बनते हैं। वह है हीरे जैसा जन्म, अभी तो कौड़ी जैसा जन्म है। अब बाप इशारा देते हैं याद में रहने का। तुम बुलाते ही हो कि हमको आकर पति से पावन बनाओ। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को भी संपूर्ण नहीं कहेंगे, वह सेकंड ग्रेड में चले गए। याद की यात्रा में पास नहीं हुए। नॉलेज में बल कितना भी तीखा हो, कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेंगे। याद में रहेंगे तब ही मीठे बनेंगे, फिर बाप भी तुमको मीठा लगेगा। पढ़ाई तो बिल्कुल कॉमन है, पवित्र बनना है, याद में रहना है। यह अच्छी रीति नोट कर दो, फिर यह जो कहा खिटखिट होती है, अहंकार आ जाता है, वह कभी नहीं होगा। याद की यात्रा में रहने से मूल बात अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, जीवन ही जैसे जहर मिसल कर देते हैं। यह अक्षर सतयुग में नहीं होगा, आगे चल यहाँ तो मनुष्यों की जीवन और ही जहर होती जाएंगी। बाबा कहते यह है ये विषय सागर, रौरव नर्क में सब पड़े हैं, बहुत गंध है, दिन प्रतिदिन गंध वृद्धि को पाता रहता है। इनको कहा जाता है डर्टी वर्ल्ड, एक दो को दुख ही देते रहते, क्योंकि देह अभिमान का भूत है, काम का भूत है। बाप कहते इन भूतों को भगाओ, यह भूत ही तुम्हारा काला मुंह करते हैं, काम चिता पर बैठ काले बन जाते हैं। तब बाप कहते हैं फिर हम आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं। अभी तुम क्या बनते हो, वहाँ तो हीरों के महल होते हैं, सब प्रकार के वैभव होते हैं। यहाँ तो सब मिलावटी चीजें हैं। गौओं का खाना देखो, सबसे तंत अर्थात सार निकाल बाकी दे देते हैं। गाय को खाना भी ठीक नहीं मिलता है। कृष्ण की गाय देखो कैसी फर्स्ट क्लास दिखाते हैं।
तो साकार में जब ब्रह्मा बाबा थे तो हमने बड़ी दीदियों से सुना है कि बाबा जो गाय दूध नहीं देती थी और जो गाय दूध देती थी, तो बच्चे जो गाय दूध देती थी उनको ज़्यादा उनको खिलाते थे क्योंकि वो दूध देती, और जो नहीं देती थी उनको नहीं। तो साकार बाबा में बाबा कहते थे ब्रह्मा बाबा जो गाय दूध नहीं देती है उनको ज़्यादा खिला, ऐसे कहते क्योंकि आगे जा कर के वो दूध देंगी। तो देखो बाबा सभी कोई भी हो तो बाबा की भावना जो बाबा की दृष्टि में समान रहता था। तो बाबा कहते हैं देखो कि यहाँ जो गाय को खाना खिलाते हैं वो भी ठीक नहीं खिलाते, नहीं मिलता है। कृष्ण की गाय देखो कैसी फर्स्ट क्लास दिखाते हैं। सत्युग में गाय ऐसी होती है बात मत पूछो, देखने से ही फरहत आ जाती है। यहाँ तो हर चीज से इसेंस निकाल देते हैं। ये बहुत चीची गंदी दुनिया है, तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं तुम कितने विकारी बन गए हो, लड़ाई में कैसे एक दो को मारते रहते, एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने वालों का भी मान कितना है, इनसे सबका विनाश हो जाता है। बाप बैठ बताते आज के मनुष्य क्या है, कल के क्या होंगे। अभी तुम हो बीच में, संग तारे कुसंग बोरे। तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप का हाथ पकड़ते हो। कोई तैरना सीखते हैं तो सिखलाने वाले का हाथ पकड़ना होता है, नहीं तो घुटका आ जाए। इसमें भी हाथ पकड़ना है, नहीं तो माया खींच लेती है। तुम इस सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो, अपने को नशे में लाना चाहिए। यह हाथ पकड़ना माना बाबा कहते श्रीमत पर चलना। हम श्रीमत से अपनी राज्य स्थापन कर रहे हैं। सभी मनुष्य मात्र दान तो करते ही हैं, फकीरों को देते हैं, तीर्थ यात्रा पर पंडों को दान देते हैं, चावल मुट्ठी भी दान जरूर करेंगे। वह सब भक्ति मार्ग में चला आता है। अभी बाबा हमको डबल दानी बनाते हैं। बाप कहते 3 पैर पृथ्वी पर, तुम यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय हॉस्पिटल खोलो जिसमें मनुष्य 21 जन्मों के लिए आकर शफा पाएंगे। यहाँ तो कैसी कैसी बीमारियां होती है, बीमारी में कितनी बास हो जाती है। हॉस्पिटल में देखो तो नफरत आती है, कर्म भोग कितना है। इन सब दुखों से छुटने के लिए बाप कहते सिर्फ याद करो और कोई तकलीफ तुमको नहीं देता हो। बाबा जानते हैं बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है। विकारी मनुष्यों की शक्ल ही बदल जाती है, एकदम जैसे मुर्दे बन जाते हैं। जैसे शराबी शराब बिगर रह नहीं सकते, शराब से बहुत नशा चढ़ता है परंतु अल्पकाल के लिए। इससे विकारी मनुष्यों की आयु भी कितनी छोटी हो जाती है। निर्विकारी देवताओं की आयु एवरेज 125-150 वर्ष होती है। एवर हेल्दी बनेंगे तो आयु भी तो बढ़ेंगी ना, निरोगी काया हो जाती है। बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाप को जानते नहीं है इसलिए अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। भारतवासियों की ही बात है, क्राइस्ट को तो जानते हैं, फलाने संवत में आया। उड़ों की सारी लिस्ट है, कैसे नंबरवार पोप गद्दी पर बैठते हैं। एक ही भारत है जो कोई की बायोग्राफी नहीं जानते, बुलाते भी है हे दुख हरता सुख करता परमात्मा, हे मात पिता। अच्छा मात पिता की बायोग्राफी तो बताओ, कुछ भी पता नहीं, बुलाते हैं लेकिन उनकी बायोग्राफी को जानते नहीं। तो बाबा कहते तुम जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तो पूरा पढ़ना चाहिए। लोक लाज कुल की मर्यादा में भी बहुत फंसे रहते हैं। इस बाबा ने तो कोई की भी परवाह नहीं की, कितनी गालियां आदि खाई, न मन न चित। रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया। बाबा ने ब्राह्मण बनाया तो गाली खाने लगे, शिव बाबा ने बनाया तो गाली खाने पड़ी ना ब्रह्मा बाबा को। सारी पंचायत थी एक तरफ, दादा दूसरी तरफ। सारी सिंधी पंचायत कहे कि यह क्या करते हो। अरे गीता में भगवानुवाच है ना, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनोगे। यह तो गीता के अक्षर है। मुंह से भी कोई कहलाते हैं कि काम विकार को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी जीत पाई है ना, इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं है। तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आया हूँ, अब पवित्र बनो और बाप को याद करो।
स्त्री कहे हम पावन बनेंगी, पति कहे मैं नहीं बनूंगा। एक हंस एक बगुला हो जाता है। तो बाप आकर ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनाते हैं, परंतु एक बनता दूसरा नहीं बनता तो झगड़ा होता है। शुरुआत में तो बहुत ताकत थी, अभी इतनी हिम्मत कोई में नहीं है। बल कहते हैं हम वारिस है, परंतु वारिस बनने की बात और है। शुरू में तो कमाल थी, बड़े बड़े घर वाले फट से छोड़ आए वर्षा पाने, तो वह लायक बन गए। पहले पहले आने वालों ने तो कमाल की, अभी ऐसे कोई विरले निकलेंगे। लोक लाज बहुत है, पहले जो आए उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, अभी कोई इतना साहस रखे बहुत मुश्किल है। हाँ, गरीब रख सकते हैं, माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। माला तो बहुत बड़ी है, 8 की भी है, 108 की भी है, फिर 16,108 की भी है। बाप खुद कहते बहुत बहुत मेहनत करो, अपने को आत्मा समझो। सच बतलाते नहीं है, अच्छे अच्छे जो अपने को समझते हैं उनसे भी विकर्म हो जाते हैं। भल ज्ञानी तू आत्मा है, समझानी अच्छी है, परंतु योग है नहीं, दिल पर नहीं चढ़ते। याद में ही नहीं रहते तो दिल पर भी नहीं चढ़ते। याद से ही याद मिलेंगी ना। शुरू में फट से वारी गए, अब वारी जाना मासी का घर नहीं है। मूल बात है याद, तब ही खुशी का पारा चढ़ेगा। जितनी कलाएं कम होती गई है उतना दुख बढ़ता गया है। अब फिर जितनी कलाएं बढ़ेंगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। जास्ती याद करने वालों को क्या पद मिलता है, बहुत पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा। जब विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे खाएंगे। बाबा ने कहा जब विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे खाएंगे। बाबा बार बार समझाते याद को बढ़ाओ। किसको थोड़ा समझाया, इसमें बाबा खुश नहीं होते। एक पंडित की भी कथा है ना, बोला राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। ये दिखाते हैं निश्चय में ही विजय है। तो बेचारी दूध रोज सेठ जी के लिए नदी पार करके ले जाती थी, लेकिन नदी का बहाव वो लेट पहुंचती थी। तो उस सेठ जी ने कहा कि तुम राम राम कहो तो नदी पार हो जाएगी। हाँ, तो उसने वैसा ही किया, तो उसको आश्चर्य लगा था। लेकिन जब पंडित को कहा तो वो डूबने लगा था। तो देखो बाबा कहते हैं निश्चय, क्योंकि निश्चय में ही क्या है, विजय है। इतना भगवान पर क्या होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। बाप में संशय आने से विनशंति हो जाते, बाप की याद से ही पाप कटते हैं। रात दिन कोशिश करनी चाहिए, फिर कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। इसमें बहुत मेहनत है, बहुत है जिनकी याद का चार्ट है नहीं, गोया फाउंडेशन है नहीं। जितना हो सके कैसे भी याद करना है, तब ही सतो प्रदान 16 कला बनेंगे। पवित्रता के साथ याद की यात्रा भी चाहिए, पवित्र रहने से ही याद में रह सकेंगे। यह पॉइंट अच्छी रीति धारण करो। बाप कितना निरंकारी है, आगे चल तुम्हारे चरणों में सब झुकेंगे, कहेंगे बरोबर यह माताएं स्वर्ग का द्वार खुलती है। याद का जोहर अभी कम है, कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में ही मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार आज की मुरली में, धारणा के लिए मुख्य सार की जो 2 पॉइंट है। पहली है, इस पति छीछी दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी है। इस पति छीछी दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी है। एक बाप का हाथ पकड़ इससे पार जाना है। माना बाबा की श्रीमत पर चलना है। दूसरी पॉइंट, माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है। ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनना है, कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। आज की मुरली में बाबा का वरदान है,
बाप और सेवा की स्मृति से एकरस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाप और सेवा की स्मृति से एकरस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। स्पष्टीकरण है, जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट सच्चे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाप के इस रस के सिवाय सब रस निरस लगते हैं। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहाँ भी आकर्षण नहीं जा सकती। यह एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। यही श्रेष्ठ मंजिल है। स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। तो ये थे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। तो आज बाबा ने हम बच्चों को आत्मा का पाठ पक्का करने के लिए कहा है, और विशेष बाबा ने जो कहा है कि ये समझना है कि मैं ज्ञान रत्न चुगने वाला कौन, हंस हो। सारा दिन इस स्वमान का भी अभ्यास करना है और मुरली में से 5 स्वमान जरूर निकालने हैं और उसका अभ्यास करना है। तो आज आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी को फिर से हम सभी क्या करते हैं, शत शत प्रणाम करते हुए अपने दिल के श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ऐसी न्यारी प्यारी मीठी मीठी दादी जी को दिल से शत शत कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।